हमारी प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि गांधी जी के फोटो को माल्यार्पण करें। गांधी जयंती। दर्शक और मित्रों, आज हमारे श्री दादा साहेब धनवटे नगर विद्यालय में विज्ञान की प्रदर्शनी यानी साइंस एग्जीबिशन है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान के अनेक साइंस मॉडल बनाए हैं। उनमें से आज हम आपको कुछ चुने हुए बेहतरीन साइंस मॉडल आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पहले साइंस मॉडल के पास। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है श्रेया चौधरी फ्रॉम 9th B। तो मेरा मॉडल बेसिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हमने पढ़ा है कि वाटर एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो मैंने इसे रियल में ट्राई करने के लिए वाटर की रियल में एक गुड कंडक्टर है तो ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मेन इलेक्ट्रिसिटी का वायर डाली है और यहाँ पे है एक 12 वायर। तो इसके अंदर से अगर वाटर एक रियल में गुड कंडक्टर होगा तो इसके अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो वाटर अगर हम नॉर्मली डालते हैं तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, इसलिए मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है। तो सॉल्ट में होता है सोडियम क्लोराइड, तो उसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी और अच्छे से फ्लो होती है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे चालू कर दिया, तो यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को चालू होने के लिए एक वायरिंग चाहिए रहती है। तो यहाँ पे वायर दोनों भी अलग है, इसके बीच में है वाटर, तो इसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एक वायर का काम कर रहा है जिसकी मदद से ये बंद जाएगी। तो मित्रों, आज मुझे भी पता चल गया कि वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलते हैं अपने अगले साइंस मॉडल के पास। मेरा नाम पृथ्वी तेंदुलकर है और मेरा साइंस मॉडल ये है वाटरफॉल। जैसे खेतों के गड्ढों में पानी जमा हो जाता है और दूसरे तरफ पानी ले जाना है, उसके काम में आता है साइंस मॉडल। तो मित्रों, जैसे कि इन्होंने बताया, ये साइंस मॉडल वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, किसानों की मदद करता है पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं एक और इनोवेटिव साइंस मॉडल के तरफ। मेरा नाम आतिश है। ये प्रोजेक्ट है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर अपने घर में यहाँ पे भी कोने गाने में डस्ट रहती है, डस्ट रह जाती है, हम निकाल नहीं पाते, पर ये वैक्यूम क्लीनर उसको निकाल सकते हैं। तो क्या आप हमें प्रैक्टिकल करके बताएंगे? ये बैटरी का पॉजिटिव है और मोटर बैटरी का निगेटिव है। तो देखिए इनका प्रोजेक्ट साइंस मॉडल कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे एक और बेहतरीन साइंस मॉडल के तरफ। ये वाटर अलार्म है। ये मतलब पानी की टंकी भरने के बाद आवाज़ मतलब बजर बजता है। वो बजर बजने के बाद
ये प्रैक्टिकल करके। तो मित्रों आप देख सकते हैं इनका साइंस मॉडल कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये साइंस मॉडल से हम पानी बचा सकते हैं। तो चलिए अब हमको ले चलते हैं हमारे एक और इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव साइंस मॉडल के तरफ। और मेरा प्रोजेक्ट है एक्सकलेटर। ये भारी से भारी सामान जल्दी पहुंचाने में मदद करता है और कोई एज पर्सन है जिनको भी ऊपर से नीचे जाने लगे। तो जैसा कि दिव्यानी ने बताया, ये जो इनका प्रोजेक्ट है ये किसी भी चीज़ को कम समय, कम टाइम और एफर्ट्स में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। तो चलिए अब हमको एक और साइंस मॉडल की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है निष्ठा कड़गे, क्लास 9A, और हमारे मॉडल का नाम है होलोग्राम। A 3D hologram is defined as a 3D projection that exists freely in space, and it is and it no need to for glasses. Hologram is a next stage of photography and conventional film, and its three dimensionalities completely create a new possibilities for use such as for product presentation. तो आप हमें बताएंगे कि फर्स्ट होलोग्राम किसने इन्वेंट किया था? फर्स्ट होलोग्राम डेनिस गोबार ने इन्वेंट किया था। तो आप देख सकते हैं इनका होलोग्राम कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो आपका होलोग्राम कैसे काम करता है? होलोग्राम एक ऐसी चीज़ है जो 2D में से 3D को कन्वर्ट करता है, जिसके लिए हमें 2D जो भी ग्लास है 3D ग्लास लेना पड़ेगा, और उसे जब हम 45 डिग्री के एंगल से लगाएंगे तो जो भी मोबाइल में आपकी इमेज होगी वो डिग्री जो 45 डिग्री के ग्लास है उसमें रिफ्लेक्ट करके आपको 2D से 3D में दिखेगी। चलिए हम ले चलते हैं आपको अपने अगले साइंस मॉडल की तरफ। मेरा नाम हमने प्रोजेक्टर इसलिए बनाया क्योंकि आजकल के टाइम पर लोगों को चाहिए होता है कि वो घर बैठे ही बड़े स्क्रीन पर बिग स्क्रीन पर मूवी देख सकें, इसलिए हमने ये बनाया है। आजकल के टाइम पर मार्केट में ये प्रोजेक्टर बहुत कॉस्टली मिलते हैं, इसलिए हमने ये कम पैसों में बनाया है। इसके अंदर हम मोबाइल अटैच कर इसे वॉल की तरफ स्क्रीन ये करके तो बिग स्क्रीन में दिखता है। तो क्या आप इसे एक बार चलाकर दिखाएंगे? लेकिन उसके लिए डार्कनेस और अंधेरा। तो मित्रों अब मैं आपको एक ऐसे साइंस मॉडल दिखाने वाला हूँ जो हमें पढ़ाई में हेल्प करेगा। अक्सर विद्यार्थियों को मैथ्स बहुत हार्ड लगता है। मैं आपको एक ऐसा साइंस मॉडल दिखाने वाला हूँ जिससे आपको भी मैथ्स इजी लगने लगेगा। मेरा नाम आदित्य बागड़े है। मैं क्लास 10th B से हूँ। मैंने ये मॉडल इसलिए बनाया है क्योंकि हम साइंस के जो मतलब मैथ्स के जो फॉर्मूलेज हैं वो लर्न नहीं करते हैं, तो उसे इजी वे से करने के लिए, टेक्निकल वे से लर्न करने के लिए मैंने बनाया। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। जैसे अगर मेरे को a+b का स्क्वायर का मतलब वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम इसमें से जो करेक्ट रहेगा, मतलब अगर हम इससे करेंगे तो ये नहीं, जो करेक्ट रहेगा उसी पे लाइट ग्लो होंगी। तो हम इसे 2-4 बार करेंगे तो वो ईजिली हमें लर्न हो जाएगा, बार करेंगे तो वो ईजिली हमें लर्न हो जाएगा, और बहुत ईजी वे से हम टेक्निकली मैथ्स के फॉर्मूले को, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। तो मित्रों, विज्ञान की प्रगति ही मानवता की प्रगति है। प्रोग्रेस इन साइंस इज प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारे अगले साइंस मॉडल के तरफ। मेरा नाम बताएं। मेरा नाम करिश्मा पुरी है। माय नेम इज सोनाक्षी निपानी एंड आई एम क्लास फ्रॉम 9th D। अपने साइंस मॉडल के बारे में बताएं। हमारे साइंस मॉडल का नाम है सेव अवर इकोसिस्टम। हमारे साइंस मॉडल बनाने का मकसद यही है कि हमें अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे कि हम अपने फ़ायदे के लिए पेड़ काटते हैं तो उसके कारण पशु पक्षियों को बहुत हानि होती है। हमें डिफॉरेस्टेशन छोड़ के अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति मिलती है। और हम फैक्ट्रीज लगाते हैं, उसके कारण उसका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके कारण हमको विंड एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए, जो विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उससे हवा शुद्ध होती है, यानी फ्रेश होती है। और ये है सोलर एनर्जी, मतलब कि ये सोलर हाउस है, उसके ऊपर हम
लगाए हैं, उसके कारण हमारे बिजली की बचत होती है। सन रिएक्ट होता है सोलर पैनल के साथ, तो हमारे घर के लाइट्स ऑन होती है। तो मित्रों जैसा कि इन्होंने बताया, हमें वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, वाटर सेव करना चाहिए, ट्रीज नहीं काटनी चाहिए, इससे हमारे इकोसिस्टम को बहुत नुकसान होता है। तो आइए हम अब अपने अगले साइंस मॉडल की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम है संजना धकाते, मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है देवनागरीय लिपि का विकास। सबसे पहले प्राचीन युग में पत्थरों से लिखा जाता था। पत्थरों को लोगों को प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में, इसलिए पेड़ों की छाल में लिखा था। फिर पेड़ों की छाल में टुकड़ों टुकड़ों में लिखना स्टार्ट किए। फिर कागज़ों आए, कागज़ों में शिशु रेखाएं डालने लगे। फिर टिपराइटर आया, टिपराइटर में ही लिखावट होता था। उसके बाद कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में ऐसे लिखा। तो मित्रों अब मैं सबसे अंतिम साइंस प्रोजेक्ट से आपको मिलाना चाहूँगा, जो है मेरा साइंस प्रोजेक्ट। मैं भी एक विज्ञान में रुचि रखने वाला छात्र को अपने साइंस मॉडल से मिलाना चाहूँगा, जिसका टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सीरीज कनेक्शन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक के बाद एक लगे होते हैं। वही पैरेलल कनेक्शन में जो कंपोनेंट एक के नीचे एक लगे। करंट फ्लो जो होता है सीरीज सर्किट में वो इक्वल होता है। वही जो पैरेलल सर्किट में करंट होता है वो अनइक्वल होता है। जो जैसे कि मैं सीरीज सर्किट का एक एग्जांपल दूँ तो हमारे घर में जो सीरीज होती है, सीरीज लाइट होती है, उसमें से एक भी लाइट बंद हो गई तो बाकी लाइट अपने आप बंद हो जाती है। वही जो हमारे घर में टीवी फ्रिज होते हैं वो पैरेलल ही कनेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर टीवी खराब हो गई तो फ्रिज चलता रहता है। एक चलो देखो, धीरे धीरे देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्कूल के बच्चे साइंस मॉडल देखने आए हैं। बार बार करेंगे तो वो हमें हाँ ठीक है, और मतलब साइंस स्क्वायर थीटा की प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो वो हमें बार बार करेंगे तो वो याद हो जाएगा। तो इसलिए टेक्निकल तरीके से इसको करते हैं। तो मेरे साइंस मॉडल टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक के बाद एक लगे होते हैं। वही पैरेलल कनेक्शन जो कंपोनेंट है वो एक के नीचे एक लगे होते हैं। वो जो होता है सीरीज कनेक्शन जैसे कि हमारे टॉपिक का मकसद यही है कि हमें अपने फायदे के लिए हम पेड़ काटते हैं, इसके कारण जैसे हमें जल जाता है, तो वैसे हमें नहीं करना है। इसके हमारे घर भी करना है और हम जैसे फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं
फिर से बता। बिगड़ गई तो फ्रिज अपने आप करता है। ये सेट्स का मॉडल है, जो कॉलेज है वो हम नहीं करते हैं, तो इसके लिए अगर आपको कोई भी किसी भी वैल्यू चाहिए तो तो ये हमें याद हो जाएगा, हम आसानी से बोलते करना चाहिए, जैसे कि हमें हमारे फायदे के लिए हानिकारक पहुँचाने के लिए, जैसे कि हम पेड़ पौधे काटते हैं जिसके कारण जो प्लान रखा है बाहर से जब हम जो इमेज रिफ्लेक्ट होती है तो वो इमेज कोरियोग्राफ पहले बार पढ़ने में तकलीफ होती है, तो इसके लिए कुछ टाइम बाद पेड़ों की छाल पे लिखना स्टार्ट किया, जिसमें थोड़ा डिस्टेंस लेना स्टार्ट किया, टुकड़ों में बांटा। बाद में कागज पे लिख जाना स्टार्ट किया और चप्पू के ऊपर टिश्यू लेकर देना स्टार्ट किया। बाद में ये फ्रेंड लिखना स्टार्ट किया, जिसमें लिखना समय लिखा आज का आज कंप्यूटर की ऑफिस आता है जिसको समझना है तो मेरे मित्र, आप सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रत्युष दिनानाथ सारे है और मैं क्लास 9 का डीडी श्री दादा साहब धनवटी नगर स्कूल का विद्यालय हूँ और यहाँ पे कई तो सारे आप हमें बताएं कि आपको ये साइंस एग्जीबिशन कैसा लगा। काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने मिल रही है जो पहले देख नहीं पाया था मैं, और काफ़ी सारे कंसेप्ट भी समझ आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तो कई सारे प्रोजेक्ट में मीन्स कई 3D मॉडल्स बनाए गए हैं, कई पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं और कुछ कंसेप्ट्स है पैरेलल वेनेशन वगैरह टाइप में, और कुछ लोगों ने घर में यूज़ होने वाली चीज़ें भी बनाई है जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो हम इससे इंस्पायर होकर कुछ चीज़ें भी बना सकते हैं घर के लिए। आज डीडी नगर महाविद्यालयात 8वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी विज्ञान प्रदर्शनीचे आयोजन केलेले आहे आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी खूप मेहनतीने उत्तमरित्या आपले प्रात्यक्षिक सादर केलेले आहेत आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना समजून सांगितलेले आहेत की त्यांनी कोणत्या प्रकारचे वैज्ञानिक मॉडेल्स तयार केलेले आहेत। अतिउत्तम कार्य त्यांनी आज केलेलं आहे। विद्यार्थ्यांचे खूप खूप अभिनंदन। हम हमारे विद्यालय की छात्राओं से जानते हैं कि उन्हें ये साइंस एग्जीबिशन कैसा लगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विधि है, मैं 9th से। ये साइंस एग्जीबिशन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, सभी का बहुत अच्छा। तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है निष्ठा कड़वे, 9th A से। आपको ये साइंस
एग्जीबिशन कैसा लगा? साइंस एग्जीबिशन ये बहुत अच्छा था और यहाँ पे सबके मॉडल्स बहुत प्यारे थे और यहाँ से हर एक मॉडल से हमें कुछ ना कुछ सीख मिली, सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिला। और जो जिन भी टीचर्स ने इसके लिए प्रिपेयर किया था, ये बहुत अच्छा आइडिया था। सब के इसमें बहुत अच्छे अच्छे बने थे, सब ने बहुत प्यारे मॉडल्स बनाए थे और ये बहुत अच्छा वीक रहा, साइंस वीक बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया और आज बहुत अच्छा लगा साइंस एग्जीबिशन में सबके मॉडल्स देखकर। थैंक यू। इसका वर्किंग है इसका ये सन है। माय नेम इज खुशी देवांगर। हाँ। आई एम स्टडी साइलेंटली। मर्क्यूरी जो सन के सबसे करीब होती है। सेकेंड विनस जो गर्म होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए वो गर्म होता है। ये अर्थ मेरा पसंदीदा प्लेनेट है। धरती, जमीन और पानी हमें जिंदा रखने की मदद करता है। मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। इसमें बहुत सारी धूल बैठ जाती है, कई महीने तक बैठी रहती है धूल, इसलिए वह पूरा ढक जाता है। जुपिटर सब ग्रह से बहुत बड़ा होता है। इसका दिन 9 o'clock का सबसे छोटा दिन होता है।
ये क्या है? कूलर है। बिना इलेक्ट्रिक के चलेगा क्या? कैसे चलेगा? बैटरी भी चलेगा? लगाओ तो। आपने तो बैटरी भी निकाल के रख दी। गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, पहले बोलो फिर बात करो। ट्री उसकी डिस्चार्ज होगी। नेक्स्ट क्या है? हाँ? तो इस वजह से क्या होता है? क्या होता है इस वजह से? अगर अर्थ, आपने भी बहुत सारे मॉडल बनाए हैं, आपका कौन सा है? सन, अर्थ, तो क्या होता है उसमें? तुम बताओ। हाँ, सन की रेजिस पड़ती है कि नहीं पड़ती? थोड़ी थोड़ी पड़ती है। अर्थ की शैडो इसके ऊपर जाती होंगी ना? हाँ, सब बोलो ना। ठीक है, आपका भी सेम है। नेक्स्ट क्या है आपका? कौन सा मॉडल है? सेव वाटर, यानी प्यूरिफाई करता क्या? अच्छा पानी प्यूरिफाई करता कैसे? इसके अंदर क्या लगा है? पाइप लगा। और प्यूरिफाई करने के लिए क्या लगाया? ठीक। अच्छा, नॉन वर्किंग मॉडल है क्या है ये? इंटीरियर ऑफ अर्थ। सबसे नीचे वाला कौन सा होता है? आउटर, बाहर वाला। पहला इनर, और उसके बाद में आउटर, उसके बाद में मेंटल थ्रस्ट। थैंक यू। हाँ, चालू करना, चालू करने के लिए अच्छा बैटरी, उस क्या बोलते हैं उसको? वैक्यूम क्लीनर। आप घर में ही बनाना चाहते हैं? अच्छा बैटरी, उस क्या बोलते हैं उसको? वैक्यूम क्लीनर। आप घर में ही बनाना चाहते क्या? घर में ही बनाना चाहते? हाँ। ये क्या कर रहा है प्रोजेक्ट में? इसमें जो इलेक्ट्रिक पंप पे ट्रांसफर हो रही है, अब वो ग्राउंड वाटर से लेवल पानी का खींच रहा है और वो ट्रांसफर होकर टैंक में एयर पानी हो गया, वो पौधों को पानी जाने ऑटोमेटिक हो गया वो। तो आपने को कुछ करना नहीं पड़ा। चलो अच्छी बात। कौन सा है रॉकेट? कौन सा है? चंद्रयान 2। हाँ, मेरा नाम ओम विजय निखार है। मैं 8A में पढ़ता हूँ। मैंने ये एयर एंड वाटर प्रेशर की वजह से बनाया है। इसलिए अगर हमारे तो ये स्टूडेंट्स
चल लाइट हाउस आप बनाना चाहते लाइट हाउस? क्या करोगे फिर लाइट हाउस? क्या नाम है आपका? क्या उपयोग क्या होता है लाइट हाउस का पता है? लाइट हाउस पहले के कौन सा है रॉकेट कौन सा है? चंद्रयान 2। हाँ मेरा नाम और मुझे निखार है। मैं 8A में पढ़ता हूँ। मैंने ये एयर एंड वाटर प्रेशर की मदद से बनाया है। इसलिए अगर हमारे स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। मूवमेंट पास है ना चल लाइट हाउस आप बनाना चाहते लाइट हाउस? क्या करोगे फिर लाइट हाउस? क्या नाम है आपका? क्या उपयोग क्या होता है लाइट हाउस का पता है? लाइट हाउस पहले के ज़माने में दुश्मनों के ऊपर नज़र रखने के लिए जो समंदर से आते थे उनके ऊपर नज़र रखने के लिए बनाया जाता था। और रात में जो शिप आती है उनको सामने का दिखाई नहीं पड़ता, तो फिर ये लाइट अगर दूर से दिख जाए तो उनको पता चल जाएगा कि नहीं बीच आ रहा है। ठीक है अच्छा अच्छा आपका क्या मॉडल? ये सेव वाटर है। हाँ कैसे सेव कर रहे? इसमें नीचे बारिश का पानी आएगा। हाँ बारिश का पानी आएगा। हाँ धीरे धीरे आराम से आराम से आराम से। बता इधर फिर से डालना है पानी। ये बारिश का पानी यहाँ पे सेव
से क्या है वो? ज्योमेट्रिकल सीखिए वो बताओ मल्टीप्लिकेशन का टेबल दिखना चाहिए उसमें। करून दाखव मल्टिप्लिकेशन. हां 4 1 का 4 का 8 हां हां 4 3 ज़ा 12. हाँ 4 का 16 5 का 20 4 6 का 24 7 का 28. और इधर सर की तरफ दिखा, उसमें आना चाहिए. 8 इंटू -4 32. हाँ चेंज करो. -9 इंटू 6 -54. वेरी गुड. नेक्स्ट 6 इंटू -5 -6 -5 प्लस 30. हां चालू कर. इकडे बघ, तिकडे का तोडलं. पहले शूटिंग है. हाँ बताओ बेटा क्या है. खड़े हो जाओ. हाँ ओके सिट डाउन. क्या बना है? गुड वर्क. सर ये कूलर है. अर्थ मून है. क्या है? सोलर इक्लिप्स. हाँ सोलर काय रे उभारून नाव सांग. ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है. काय रे उभारून नाव सांग. ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है. काय आहे तुझं? मॉडर्न रोड्स. दिशा प्रदीप परतकर. काय बनवलं तू?
मी बनवला आहे सोलार पॉवर ॲटम सिस्टम. मैंने बनवला आहे इंटेरियर ऑफ द काय बनवलं? हां, काय बनवलं? लाइट हाउस. काय उपयोग आहे त्याचा? यूज क्या है? वो जो बोर्ड में आती है. आई एम संजय शर्मा फ्रॉम क्लास 3. माय मॉडल सेव वाटर. ये जो बारिश का पानी है ना वो सेव हो जाएगा यहाँ पे. वो प्लांट यूज हो जाएगा. सतीश पराते राइट क्लास डे एंड नाइट. काय बनवलं? हां, कौन सा? फिर से कर. ठीक, इधर देख, इकडे बघ रे. काय आहे ते? क्या आहे?